ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि ज्ञान ही उत्तम है, ज्ञान ही श्रेष्ठ, तो आप मुझे इस लहू लुहान वाले कर्म में धकेल क्यों रहे हो? आप क्यों मुझे भी अपने साथ पापी बना रहे हो इस काम में लगा करके? क्यों मुझे चाहते हो कि मैं इनकी हत्या करूं, इस हत्या का पाप मेरे ऊपर लगे? श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये चीज तो भूल जाओ कि इसके बाद क्या होगा। अब तुमको मजा इस बात में आना चाहिए कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, तुम्हें काम में मजा आना चाहिए। तुम फल छोड़ दो कि क्या रहेगा, उससे आसक्ति मत रखो। तुम निष्काम भाव से काम करो, निष्काम कर्म योगी बनो। श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत होती थी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के साथ। हे माधव, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए कि मेरा परिदृश्य ठीक रहे। मैं दोनों सेनाओं को बराबर की दूरी से देखना चाहता हूं। केशव, मुझे ले चलिए वहां। अब 13वें अध्याय तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तो एक चीज बताना शेष है कि ये क्षेत्र है कहाँ। ठीक है, शुरुआत कर दी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, लेकिन ये बताया नहीं कि क्षेत्र है कहाँ। तो 13वें अध्याय में आके श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि ये क्षेत्र क्या है। तो बताते हैं कि जो ये शरीर है अर्जुन, यही क्षेत्र है। और जो इस शरीर को, इस क्षेत्र को जान गया, इतना जान चुका है कि अब वो शरीर से आगे जा चुका है, उसी को बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। जैसे खुद बताते हैं कि वो एक क्षेत्रज्ञ है, यानी कि अब इतना जान चुके हैं कि अब इस शरीर से वो लिप्त नहीं रहते, अब इससे आगे जा चुके हैं। अब उनको पता चल चुका है कि जो ये शरीर है, मैं और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि कोई ऊपर से देख रहा है, ये शरीर है, इसको कोई ऊपर से देख रहा है, इस प्रकार से देखने लगे। अब एक साक्षी की तरह देखते हैं, ठीक, खुद साक्षी बन के देखते हैं शरीर को। अब खुद शरीर नहीं बने, इतना ज्यादा सरलता आ चुकी है। अब जैसे कितनी स्पष्टता माने, जैसे आप दैनिक जीवन में देखते हैं किसी को, अगर किसी का रंग डार्क है, उसको कोई बोल दे तेरा रंग काला है, तो वो उसको जवाब दे सके कि ठीक है, मेरा रंग काला नहीं है, जो मुझे शरीर मिला है इसका रंग काला हो सकता है लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं तो अखंड अद्वैत आत्मा हूं, जिसका कोई रंग है ही नहीं, रंग रूप आकार कुछ है नहीं। ये उसी प्रकार से कि आपको मान लीजिए किसी सिटी में जाना है, सिटी ए, उसके लिए आपको दे दी काले रंग की कार। क्या आप उस कार के अगरबत्ती लगाओगे या रोओगे कि काले रंग की दे दी? नहीं, उस कार का क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे जहां पे आपको पहुंचना मंजिल पे। तो उनको समझ में आ चुकी है कि शरीर का इस्तेमाल है केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब ऋषियों ने वेदों के छंदों ने ब्रह्म सूत्र में ये चीजें काफी अच्छे से बताई गई हैं। वेदांत में आप जाओगे तो शरीर के बारे में, क्योंकि उधर पूरा सारा मन का खेल ही चलता है। अब श्री कृष्ण उनको बता चुके, क्योंकि वो भी एक महापुरुष ही थे, श्री कृष्ण भी एक योगी थे, तो उनको बता चुके थे कि अर्जुन ये है शरीर क्षेत्र। तो बताते केवल जो तुमको आंखों से दिखाई दे रहा है ये शरीर नहीं है। तो बताते हैं कि दसों इंद्रियां, इंद्रियों का प्रकाश, वासना, बुद्धि, अहंकार, ओके, ये सब कुछ शरीर ही है। ठीक है, अब इन सब को जान जाओ तो तुम कहलाओगे क्षेत्रज्ञ। ऐसे नहीं कि कोई भी कि थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया वो मान गया कि हम क्षेत्र को, ऐसे नहीं। इनको पूरा इतना समझ जाओ कि इनसे पार जा चुके हो, तब आप क्षेत्र कहलाने के योग्य होते हैं, और अन्यथा आप अपने आप को क्षेत्र नहीं कह सकते। चाहे कितना आप शरीर के बारे में पढ़ लो। जैसे बुद्ध ने बताया था कि आप कितना भी रट लो शास्त्रों को, जब तक वे आपके कर्म नहीं बन जाते, जब तक कोई फायदा होगा नहीं। इसी प्रकार से कृष्ण भी कहते हैं कि जब तक क्षेत्र नहीं कहलाओगे, जब तक शरीर से पार नहीं चले गए, क्षेत्र को इतना समझ जाओ कि उससे पार चले जाओ, पार समझ तो आप कहलाने के योग्य हो क्षेत्रज्ञ, अन्यथा तो नहीं कहलाए जा सकते। उदाहरण भी देते हैं कि जैसे आकाश है, कितना बड़ा आकाश, आकाश में धूल भी उड़ती है, मिट्टी भी उड़ती है, धुआं भी होता है, हर जगह फैला हुआ है, लेकिन क्या कभी भी लिप्त होता है किसी से? वो नहीं होता। सूर्य है, हर जगह प्रकाश डालता है पूरी पृथ्वी के ऊपर, तो क्या किसी चीज से कि ये तो बड़ा सुंदर बाग है, ये बड़ा सुंदर ये किसी के साथ लिप्त होता है? नहीं होता वो। तो इसी प्रकार से उन्होंने महापुरुष, एक स्थित प्रज्ञ महापुरुष के बारे में बताया कि वो भी क्या है। वो ऐसा नहीं होता कि संन्यास का मतलब ये नहीं कि इस प्रकृति को छोड़ देता है, वो छोड़ता नहीं, ना वो भोग का रिश्ता रखता है ना त्याग का, वो उसका केवल इस्तेमाल करता है उस एक तक पहुंचने के लिए जो उसका परम लक्ष्य है। उसका नहीं, हर एक मनुष्य जो परम लक्ष्य है क्या, आत्मा तक पहुंचना। आत्मा क्या है? खुद का ही एक असलियत है, खुद तक पहुंचना ही है जो हमारा लक्ष्य है। खुद की यात्रा खुद के लिए करना, खुद को हरा देना, खुद को जिताने के लिए। तो इस प्रकृति का मुझे क्या करना है? ना मुझे भोगना है ना मुझे त्याग करना है। क्या करना है? मुझे इसका इस्तेमाल करना है ताकि इसी से पार हो जाऊं। अब मेरे पास और कुछ थोड़ी ही है, प्रकृति का मैं छोड़ त्याग कर दूंगा तो दूसरी चीज हो तो करूँ ना, कोई ऑप्शन है नहीं, वी आर ऑप्शनलेस। तो हमको क्या है कि इसी प्रकृति का इस्तेमाल करना है इससे पार जाने के लिए।
तो वो कृष्ण बताते हैं कि तुम इसको शास्त्रों का अध्ययन भी कर लो, कितना भी रट लो, लेकिन इसको कर्मों में लेकर के आओ जब कुछ फायदा है। अन्यथा तो तुम यही फंसे रहोगे कि यहाँ से यहाँ तक है, बस यही शरीर है। नहीं, शरीर पूरा अंतरिक्षों तक फैला हुआ तुम्हारा, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे कि तुम क्या हो, इसलिए तुमको ये बात भी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने आप को बता के चलिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य है खुद तक पहुंचना। खुद तक पहुंचने का मतलब है कि खुद इतना शांत हो जाना, क्योंकि मेरा स्वभाव है शांत हो जाना। अब मैंने बाहर की दुनिया की 50 चीजें पकड़ ली जो मुझे अशांत करती हैं। अब मुझे पता होना चाहिए कि क्या मैं दुनिया ने मुझे जताया है कि मुझे जरूरत है, या वास्तव में मुझे जरूरत है जो मैं चीजें पकड़ रहा हूँ। जब आपको स्पष्ट हो जाएगा, जब ये दिखने लग जाएगा, तो आप स्थित प्रज्ञ क्षेत्र कहलाने के योग्य हो। अन्यथा ये क्षेत्र ये नहीं होता कि उसने इतना जान लिया कि बस पार जाने का मतलब कि उसने छोड़ दिया क्षेत्र को। नहीं, शरीर को कैसे छोड़ सकता है? शरीर को तो वो रखेगा ना इस्तेमाल करने के लिए। प्रकृति को कैसे छोड़ सकता है? प्रकृति का तो उसे इस्तेमाल करना है ना, लेकिन समझ के। अब उसमें एक समझ है, एक बोध है कि वो क्यों कर रहा है। वो है 13वें अध्याय का मतलब।